Hello students. Next we will solve the example 8th. 6 और 7 एग्जाम्पल हो गया था. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. इसमें क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. एफ जेड इस फॉर्म में है, ठीक है, और एफ जेड जो है वो ये गिवन है जहाँ जेड नॉट इक्वल टू जीरो. क्या कंडीशन गिवन है कि जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो. Show that the function fz equal to u plus iota v where fz equal to this and z is not equal to 0, f0 equal to 0 is continuous. फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि द फंक्शन fz इज कंटिन्यूस एंड दैट द कोची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन. ठीक है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि कोची रीमान इक्वेशंस जो हैं वो ओरिजिन पर सेटिस्फाई होती हैं. ठीक है, तो ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए क्या करोगे, एट द पॉइंट ओरिजिन या 0 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई. इनके फॉर्मूले बताए थे, ओरिजिन पर फाइंड आउट किए थे. क्या बताया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स कोमा 0 माइनस यू 0 0 अपॉन एक्स. ठीक है, ये चार फॉर्मूले बताए थे. तो ओरिजिन पर यदि पूछ रहे हैं तो इन फॉर्मूले को यूज करके ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे. ठीक है, फिर देखोगे कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो फर्स्ट तो इसमें फंक्शन एफ जेड को कंटिन्यूस बताना है. ठीक है, वो इजीली बता सकते हो. सेकंड में ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. और थर्ड इसमें क्या प्रूव करना है कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश जेड. ठीक है, तो फंक्शन एफ जेड का जो डिफ्रेंशिएशन है वो जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता. 3 पार्ट्स हो गए. तो फर्स्ट पार्ट में तो देखो फंक्शन एफ जेड ये इसके इस फॉर्म में गिवन है. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो रियल पार्ट हो गया. और आयोटा वाले दोनों टर्म्स क्या होंगी, आयोटा कॉमन ले लो, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसको इन दोनों टर्म्स के साथ में सेपरेट अलग अलग कर लो. ठीक है, तो ये यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. तो ये जो फंक्शन एफ जेड गिवन है क्वेश्चन में वो यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में गिवन है. तो इसको इससे कंपेयर करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स कोमा वाई. ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, यू और वी की वैल्यू यहाँ से ये फाइंड आउट हो गई. सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एफ जेड जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है. एफ जेड की वैल्यू ये गिवन है. ठीक है, अब इसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब ये सभी क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है. ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस है. एल्जेब्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन. सो यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर continuous function या u and v are always continuous function. भाई ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ये दोनों, तो इनका डिफरेंस और इनका सम जो है वो भी एल्जेब्रिक होगा. और फिर इनका डिवाइड करोगे तो वो भी एल्जेब्रिक फॉर्म आएगी अपनी. तो मीन्स ये हो गया कि ये पूरा ही एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये भी पूरा एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होंगे. u and v आर कंटिन्यूस फंक्शन, देन एफ जेड इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, या इसको इस फॉर्म में भी बता सकते हो जैसे इसने कहा है कि u एंड v आर द रेशनल फंक्शन ऑफ x एंड y. ठीक है, u और v की ये वैल्यूज हैं, तो ये u और v जो हैं वो रेशनल फंक्शंस हो गए. रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको u अपॉन v के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके. ठीक है, या जर्नल p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके. ठीक है, तो ये रेशनल फंक्शंस हैं. रेशनल फंक्शंस
जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग यू और वी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देन एफ जेड इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, या कहो एक्स, या क्या कहो जेड इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे। तो जेड इक्वल टू जीरो पर एक्स और वाई जीरो होंगे, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जेड इक्वल टू जीरो पर यू इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एफ जीरो इक्वल टू एफ जेड की जगह जीरो पुट करो, और ये जीरो है और ये जीरो है, तो एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, और ये अपने को गिवन भी है यहाँ पर। ठीक है, कि जेड की वैल्यू जीरो होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो वो इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या प्रूव करोगे, नेक्स्ट पार्ट कि ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। एट द ओरिजिन डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करो सबसे फर्स्ट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फॉर्मूला बताया था आप लोगों को अभी, यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे यहाँ से, u और v की वैल्यूज हैं, तो यू एक्स कोमा जीरो, y को जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, x माइनस यू जीरो कोमा जीरो, दोनों जीरो होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, x अपॉन एक्स वन हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वन। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू वन। डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट करो, तो लिमिट y टेंस टू जीरो, u जीरो कोमा वाई माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन क्या था, y। ठीक है, ये फॉर्मूले अच्छे से बताए थे आप लोगों को। तो जहाँ भी ओरिजिन पर पूछे कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, तो उस केस में ये फॉर्मूले यूज करोगे। तब ये नहीं कि सीधे डिफ्रेंशिएशन करो, जैसे इससे पहले दो एग्जांपल करवाए थे, तो उसमें u और v की जो वैल्यू थी उनको सीधे डिफ्रेंशिएशन किया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिन पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी। तो ओरिजिन पर जहाँ भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वी विल यूज़ दीज फॉर्मूले। इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर सकते हो। डेल वी अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वी एक्स कोमा जीरो माइनस वी जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स, वी जीरो कोमा वाई माइनस वी जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई। ठीक है, तो ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। वी एक्स कोमा जीरो, वी जीरो कोमा जीरो किससे फाइंड आउट करोगे, इससे फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, और ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करोगे, ये वैल्यूज आएंगी अपनी, ये तो माइनस वन आएगी, ये दोनों वन और ये भी वन। ठीक है, तो एक नेगेटिव वैल्यू है, बाकी वन 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 है। तो इन फोर वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, वन वन है दोनों वैल्यूज, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो एट द ओरिजिन द कोची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। लास्ट पार्ट क्या है इसमें कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, कि एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट एफ डैश जीरो है तो
किसकी डेफिनेशन यूज करोगे, डिफ्रेंशिएबिलिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंशिएबिलिटी वी से दैट क्या थी, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, अब जेड एफ डैश जेड नोट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पर जेड नोट की जगह जीरो पुट करोगे तो ये टर्म आएगी लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। ठीक है, जेड नोट जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दिया, जीरो। अब सॉल्व कर लो इसको, एफ जेड माइनस एफ जीरो। ठीक है, ये वैल्यूज इसको सॉल्व करेंगे, ये सभी वैल्यूज पुट करके। जेड इक्वल टू तो क्या पुट करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको। तो बाई डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंशिएबिलिटी एफ डैश जीरो इक्वल टू दिस। ठीक है, अब एफ जीरो इक्वल टू तो जीरो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और कैसे इसकी वैल्यू जीरो होगी वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। ये बताया था यहाँ पर कि एफ जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ जीरो तो जीरो हो गया, ओनली वैल्यू पुट करनी है एफ जेड की और जेड की। ठीक है, अपॉन में जेड है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये ले लिया, और एफ जेड की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, ये इस फॉर्म में ले लिया, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें वही एक्स और वाई दोनों वेरिएबल यहाँ पर अपना जेड टेंस टू जीरो है तो इसको एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो ये जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था कि वो ही है, ये लिमिट जो है वो यूनिक आनी चाहिए अपनी, कि जेड जो है वो जेड जीरो, जैसे ये जेड जीरो पॉइंट है और ये जेड पॉइंट है, तो जेड जो है वो जेड नोट, जेड टेंस टू जेड नोट, या जेड नोट जैसे इक्वल टू जीरो है तो जेड टेंस टू जीरो किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग आए, चाहे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आए, चाहे इस पाथ के अकॉर्डिंग आए, चाहे इसके अकॉर्डिंग आए, कोई भी पाथ के अकॉर्डिंग आए, वैल्यूज इसका जो लिमिट की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें दोनों वेरिएबल, उसमें क्या बताया था कि क्या कंडीशन लोगे, जेड टेंस टू जीरो along to path y equal to mx, लेट कि जेड टेंस टू जीरो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जीरो की ओर मूव कर रहे हैं, लेट जेड टेंस टू जीरो along टू पाथ y इक्वल टू mx। ठीक है, अब y इक्वल टू mx है तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू जीरो, जेड टेंस टू जीरो देन x टेंस टू जीरो। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्स में चेंज हो रहा है तो x की फॉर्म में आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा जो, तो लिमिट क्या लोगे वहाँ पर, ओनली x टेंस टू जीरो, y का कोई यूज ही नहीं रहेगा, सिंपल है। इसमें पुट कर दो, पुट करोगे इसमें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, ये इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर दिया। ठीक है, एक्स क्यूब कॉमन ले लो इसमें से, एक्स क्यूब इसमें से न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और इसमें से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा एच इट इज रहने दो, और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन हो गया तो वन प्लस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर इंटू वन प्लस आयोटा इंटू एम। ठीक है, एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, ये टर्म आ गई अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स इसमें है नहीं। ठीक है, तो इसको यूज भी नहीं करोगे, सिंपल एफ डैश जीरो इक्वल टू ये
तो भी स्टेप अपना ठीक है। ठीक है, जहाँ पर वेरिएबल ही नहीं आ रहा स्टेप में तो वहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये एफ डैश जीरो की वैल्यू ये आ गई। ये किस पर डिपेंड कर रही है? विच डिपेंड्स ऑन एम। सो एफ डैश जीरो इज़ नॉट यूनिक। एम पर डिपेंड कर रही है, एम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, तो यूनिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहोगे कि द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल फंक्शन, कि फंक्शन एफ जेड जो है वो जेड इक्वल टू जीरो पर डिफ्रेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ये डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। ये आप लोगों को यहाँ तक पूरा कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया। विच इज़ डिपेंड ऑन स्मॉल एम, सो एफ डैश जीरो इज़ नॉट यूनिक, सो बाई डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंशिएबिलिटी एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करोगे। ठीक है, सेम इसी की तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th जो है वो है अपना। 9th में थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो ये चेंज है। ठीक है, बाकी इजीली इसको एग्जाम्पल 8th की तरह सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई करोगे, सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, ये इसमें पर्टिकुलर कंडीशन है कि जैसे फर्स्ट तो इसने ले लिया जेड टेंस टू जीरो अलोंग टू वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू जीरो आएगी। और एक और कोई न्यू पाथ यदि वाई फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर सपोज करें। ठीक है, तो ये तो अपने अकॉर्डिंग लेने होते हैं, पाथ कुछ भी ले लो। तो 2-3 बार वैसे क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो अपने आप कंडीशन जो है वो लर्न हो जाएगी कि हाँ इसमें अपने को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लगेगा कि मैम ये ही क्यों ले रहे हैं, तो ऐसी वैल्यू लेनी होती है जिससे ये जो टर्म है वो इजीली सॉल्व हो जाए, इस टर्म को इजीली सॉल्व कर सकूँ। तो वाई फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो ये टर्म इजीली सॉल्व हो जाएगी और ये 1/2 आएगा, और भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं है, ये जीरो है, ये हाफ है, तो यूनिक नहीं है मीन्स एफ डैश जीरो इज़ नॉट यूनिक, सो द फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल फंक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और कोची रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी, यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ये फाइंड आउट कर सकते हो। यू एक्स कोमा वाई है आपके पास, वी एक्स कोमा वाई है, सेम एग्जाम्पल 8th की तरह। ठीक है, और ओरिजिन पर फाइंड आउट करना है। देखो इसमें एफ जीरो इक्वल टू जीरो, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, तो इसने भी ओरिजिन पर पूछा है। ठीक है, तो यही अपने फॉर्मूले यूज करोगे, 4 फॉर्मूले जो अभी बताए थे उन्हीं को यूज करके ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये तो सेटिस्फाई होंगी, और वही डेफिनेशन डिफ्रेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करना कितना सॉल्व कर पाते हो, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 कंप्लीट करोगे आज।